नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कृषि आधारित उद्योग। और कृषि आधारित उद्योग में हमने कपास उद्योग यानी कि सूती वस्त्र उद्योग हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे चीनी उद्योग। चीनी उद्योग जो है ये दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग तो सूती वस्त्र उद्योग था, जो कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ लिया है। आज हम दूसरा सबसे बड़ा जो दूसरा कृषि आधारित उद्योग है चीनी उद्योग, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। और यदि आपको सूती वस्त्र उद्योग की वीडियो देखनी है तो उसका लिंक आपको या तो आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, दोनों जगह आपको मिल जाएगा। दोनों में से किसी भी जगह पर जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस चैनल पर आपको राजस्थान से संबंधित जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होती है उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स उपलब्ध करवाए जाते हैं। आप इस चैनल पर विजिट करके जितने भी टॉपिक्स हैं उनका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कृषि आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग चीनी उद्योग। तो सबसे पहले बात यह है कि जो हम चीनी उद्योग पढ़ रहे हैं ये कृषि आधारित उद्योग है, जो कि दूसरे नंबर का है। पहले नंबर का कृषि आधारित उद्योग होता है सूती वस्त्र उद्योग और दूसरे नंबर का है चीनी उद्योग। चीनी उद्योग जो है मुख्य रूप से गन्ने की फसल पर निर्भर करता है। तो जिस स्थान पर गन्ने की खेती सर्वाधिक की जाती है उसी जगह पर चीनी उद्योग भी सर्वाधिक किया जाएगा। ये सिंपल सी बात है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। चीनी उद्योग देश का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। भारत जो है वो विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। अब चूंकि गन्ना जो है वही चीनी उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। कृषि आधारित उद्योग से मतलब हमारा ये होता है कि जो भी उद्योग है उसमें जो कच्चा माल की आवश्यकता होती है वो कच्चा माल कृषि पर डिपेंड करता है, कृषि से प्राप्त होता है। तो इसलिए उसको कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे चीनी उद्योग की बात कर रहे हैं हम, तो चीनी उद्योग में चीनी बनाने के लिए जो कच्चे माल के रूप में गन्ने की आवश्यकता होती है, मुख्य रूप से, वैसे तो अन्य चीज़ों से भी चीनी बनाई जाती है लेकिन मुख्य रूप से गन्ने का इस्तेमाल किया जाता है। तो गन्ना क्या है, एक कृषि है। तो जो चीनी उत्पादन के लिए मुख्य जो कच्चा माल है वो किस रूप में प्राप्त हुआ, हमें गन्ने के रूप में प्राप्त हुआ। और भारत की यदि बात करें तो विश्व में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है भारत। सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है, लेकिन सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश होने के बावजूद भी चीनी उत्पादन में सबसे अग्रणी नहीं है। चीनी उत्पादन में सबसे अग्रणी है ब्राजील। तो ब्राजील के बाद चीनी उत्पादन में दूसरा स्थान है भारत का। तो ब्राजील के बाद भारत दूसरा बड़ा चीनी उत्पादक देश है। विश्व में चीनी उत्पादक अग्रणी देशों में कौन कौन से देश हैं? ब्राजील, भारत, चीन, थाईलैंड, पाकिस्तान, यानी कि ये घटते क्रम में है। सबसे अधिक चीनी का उत्पादन ब्राजील में, फिर सेकंड नंबर पे भारत, थर्ड नंबर पे चीन, फोर्थ नंबर पे थाईलैंड और फिफ्थ नंबर पे आता है पाकिस्तान। तो इस तरीके से ये 5 जो है अग्रणी देश हैं चीनी उत्पादन के विश्व में। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में सर्वाधिक, अब चूंकि ये तो फिक्स हो गया है कि विश्व में सबसे अधिक गन्ना भारत में उत्पादित होता है, तो भारत में भी कौन से राज्य में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन होता है? तो देखिए, यूपी में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन होता है, उत्तर प्रदेश में। तो भारत में चीनी उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, ये दोनों ही सबसे अग्रणी राज्य हैं। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ बताया? मैंने अभी बताया कि उत्तर प्रदेश में होता है। लेकिन गन्ने की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता जो है वो सबसे अधिक किसकी है? तमिलनाडु की है। गन्ने की सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादकता वाला राज्य जो है वो तमिलनाडु है। नेक्स्ट, सर्वाधिक चीनी कारखाने किसमें हैं? महाराष्ट्र में स्थित है। सबसे अधिक चीनी के जो कारखाने हैं वो महाराष्ट्र में स्थित है। गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक आदर्श जलवायु जो है वो, जो हमारा पूरा भारत देश है उसमें दक्षिण भारत का क्षेत्र है वो आदर्श जलवायु क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यानी कि गन्ना उत्पादन में जिस प्रकार की जलवायु की मुख्य आवश्यकता होती है उस प्रकार की जलवायु हमारे दक्षिण भारतीय क्षेत्र में स्थित है। तो गन्ना उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ या कहें कि आदर्श जलवायु दक्षिण भारत के क्षेत्र की जो जलवायु है वह है। चीनी उत्पादन में मुख्य रूप से गन्ने का उत्पादन किया जाता है।
भारत में उन क्षेत्रों में चीनी उद्योग की अधिकता है जहां पर गन्ने का उत्पादन अधिक होता है। तो सिंपल सी बात है, जिस जगह कच्चे माल की आपूर्ति ज़्यादा हो पाएगी उसी जगह वो उद्योग अच्छी तरीके से पनप पाएगा। तो इसी प्रकार से जहां गन्ने का उत्पादन सबसे अधिक होता है तो चीनी मिल्स जो है वो भी उन्हीं जगहों पर सर्वाधिक हैं। चीनी उद्योग जो है वो एक मौसमी उद्योग है, क्योंकि मौसम के ऊपर डिपेंड करता है कि गन्ने की फसल के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए मौसमी उद्योग है। तथा कारखानों को चलाने के लिए गन्ने की जो खोई होती है उस खोई का प्रयोग भी शक्ति के रूप में किया जाता है। गन्ने की खोई का प्रयोग करते हैं इस उद्योग में कल कारखानों को चलाने के लिए। भारत का सर्वाधिक चीनी उत्पादन वाला जो राज्य है वो महाराष्ट्र है। भारत में चीनी उद्योग के दो विशिष्ट क्षेत्र हैं, यानी कि अगर हम भारत के क्षेत्रों को अगर बांट दें, पूरे भारत को चीनी उत्पादन की दृष्टि से यदि बांट दें तो दो क्षेत्र बनते हैं। एक बनता है उत्तर के विशाल मैदान और दूसरा बनता है दक्षिण भारत का मैदान। तो उत्तर का जो विशाल मैदान है उसमें सबसे अधिक चीनी का उत्पादन कौन करता है? यूपी और बिहार करते हैं। सर्वाधिक चीनी का उत्पादन उत्तरी भारत में कौन करता है? यूपी और बिहार करते हैं। जबकि दूसरा क्षेत्र जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है वहाँ पर महाराष्ट्र और तमिलनाडु इसके चीनी के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। नेक्स्ट बात करें चीनी के कारखानों की या मिल्स की, कि सर्वप्रथम भारत में चीनी मिल्स की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सर्वप्रथम 1840 ईस्वी में 1840 ईस्वी में बेतिया जो कि बिहार में है, यानी कि पहला चीनी मिल्स या पहला चीनी का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? बिहार में किया गया। और बिहार में भी जगह का नाम क्या है? बेतिया। कौन सी सन में किया गया? 1840 में बेतिया बिहार में चीनी मिल्स स्थापित की गई। पहली चीनी मिल्स, भारत की सबसे पहली चीनी मिल्स 1840 में बेतिया बिहार में स्थापित की गई। 1960 तक यूपी और बिहार दोनों ही चीनी के मुख्य उत्पादक थे। सबसे अधिक चीनी का उत्पादन यूपी और बिहार में हुआ करता था 1960 से पहले। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान की, कि राजस्थान में चीनी उत्पादन में किस प्रकार से क्या भूमिका है राजस्थान की। तो राजस्थान में सर्वाधिक गन्ना जो है वो गंगानगर जिले में उत्पादित किया जाता है। सर्वाधिक गन्ना गंगानगर जिले में उत्पादित होता है और बूंदी में भी गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक बूंदी और गंगानगर दोनों जिलों में होता है। तो और अन्य जिले कौन कौन से हैं? बूंदी, गंगानगर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, इन सब में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। लेकिन अगर पूरे भारत के हिसाब से देखा जाए तो राजस्थान में चीनी का उत्पादन बहुत ही कम मात्रा में किया जाता है। चीनी उद्योग से जुड़े कुछ मुख्य बिंदुओं की अगर बात कर लेते हैं राजस्थान के संदर्भ में, तो निजी क्षेत्र में स्थापित राजस्थान की पहली चीनी मिल्स कौन सी थी? निजी क्षेत्र की स्थापित पहली चीनी मिल्स कौन सी थी? द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड, भोपाल सागर या भूपाल सागर, चित्तौड़गढ़। चाहे यहाँ पे प्रश्न ये बन जाए कि राजस्थान की प्रथम चीनी मिल कौन सी थी, तो भी आंसर यही आएगा, मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड। भोपाल सागर आ जाए या भूपाल सागर, दोनों ही सही हैं, चित्तौड़गढ़। और कब ये स्टार्ट की गई? तो ये स्टार्ट किया गया था 1932 में। पहली थी राजस्थान की और साथ में निजी क्षेत्र की थी, तो निजी क्षेत्र की भी पहली हो गई। और अगर राजस्थान की पहली चीनी मिल्स की बात करें तो वो भी हो गई। 1932 में खोली गई, कहाँ पर? भोपाल सागर या भूपाल सागर, चित्तौड़गढ़ में। फिर चीनी बनाने का जो दूसरा इकाई थी या दूसरा कारखाना था वो कहाँ खोला गया? वो श्री गंगानगर में खोला गया। और किस नाम से शुरू किया गया? गंगानगर शुगर मिल्स के नाम से प्रारंभ किया गया। चीनी बनाने का दूसरी इकाई 1937 में श्री गंगानगर में गंगानगर शुगर मिल्स के नाम से प्रारंभ की गई। और उस समय ये जो प्रारंभ की गई थी 1937 में, उस समय भी ये भी निजी क्षेत्र की थी, लेकिन 1956 में इस गंगानगर शुगर मिल्स को सार्वजनिक क्षेत्र में ले लिया गया। तो दूसरी अगर निजी क्षेत्र की चीनी मिल्स कौन सी थी ये कहें, या फिर राजस्थान की दूसरी शुगर मिल्स कौन सी थी, तो वो थी गंगानगर शुगर मिल्स श्री गंगानगर में। निजी क्षेत्र की थी, लेकिन 1956 में इसको
अधिग्रहित सरकार द्वारा कर लिया गया, तो ये फिर सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिल्स हो गई। तो पहली सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिल्स का अगर पूछे तो ये हो गई गंगानगर शुगर मिल्स, श्री गंगानगर में है। ये जो गंगानगर शुगर मिल्स थी, इसके अंदर सबसे पहले चकुंदर से चीनी बनाने का काम शुरू किया गया था। सबसे पहले चकुंदर से चीनी बनाने का कार्य 1968 में शुरू किया गया था गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के द्वारा। और साथ में इसमें स्प्रिट राशन और स्प्रिट बनाने का कारखाना भी स्थित था, यानी कि शराब वगैरह भी इसमें बनाई जाती थी। गंगानगर शुगर मिल्स को वर्तमान में अभी इसको जगह पर बदल दी गई है। तो कर्णपुरा के पास कमीनपुरा नामक गांव है, उस गांव में इस मिल्स को स्थापित कर दिया गया, नई जगह और नई मशीनरी के साथ में स्थापित किया गया। इस मिल से शराब बनाने का काम भी किया जाता है। कौन कौन सी जगह पर इसके केंद्र है, तो अजमेर, अटरू, बारा, प्रतापगढ़ और जोधपुर में भी इसके केंद्र हैं। रॉयल हेरिटेज, केसर, कस्तूरी ब्रांड गंगानगर शुगर मिल्स की उच्च गुणवत्ता वाली शराब है। क्योंकि गंगानगर जो शुगर मिल्स है वह चीनी के बनाने के साथ साथ, गन्ने से चीनी बनाने के साथ साथ चकुंदर से भी चीनी बनाती है और साथ में शराब का उत्पादन भी करती है। तो उसमें जो मुख्य ब्रांड हैं शराब की, तो उनके नाम बताए गए हैं रॉयल हेरिटेज, केसर, कस्तूरी ब्रांड। ये सभी ब्रांड किसके द्वारा बनाई गई हैं? गंगानगर शुगर मिल्स के द्वारा बनाई गई हैं। उसके बाद 1965 में बूंदी जिले के केसोराय में सहकारी क्षेत्र में चीनी मिल की स्थापना की गई। क्योंकि अभी हमने बताया था, देखो वापस से एक बात बता दें कि हमने कहा था कि भाई जो चीनी मिल्स है, चीनी जो है उद्योग जो है, इसमें मुख्य रूप से ये किसका उपयोग होता है? गन्ने का उपयोग होता है। और फिर हमने कहा कि भाई भारत में विश्व का सर्वाधिक गन्ना उत्पादित किया जाता है, लेकिन इसका इस हिसाब से चीनी का उत्पादन भी सर्वाधिक होना चाहिए। लेकिन भारत में कुछ भौगोलिक स्थितियों परिस्थितियों के कारण चीनी का सर्वाधिक उत्पादन नहीं होता है, जबकि विश्व में चीनी के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर है ब्राज़ील। अब अगर हम बात करें कि भाई भारत की बात कर रहे थे, तो भारत में हमने कहा कि भाई दो क्षेत्र बटे हुए हैं जिसमें गन्ने का उत्पादन होता है। तो एक तो है भारत का ऊपर वाला, यानी कि उत्तरी मैदानी भाग ऊपर का, और दूसरा है नीचे का दक्षिणी भाग। तो उत्तरी भाग में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन यूपी और बिहार में किया जाता है। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन भी यूपी और बिहार में होता है। अगर दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन महाराष्ट्र और तमिलनाडु में होता है। फिर हमने बात करी राजस्थान की, और तो फिर हमने कहा कि भाई राजस्थान में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन कहाँ होता है? तो सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन गंगानगर में और फिर बूंदी में होता है। तो जहाँ पर गन्ने का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में होगा, वहीं पर ही चीनी मिल्स भी आपको देखने को मिलेंगी। तो चीनी मिल्स भी गंगानगर में है। सबसे पहली चीनी मिल्स जो है वो चित्तौड़गढ़ में खोली गई थी, द मेवाड़ शुगर मिल्स चित्तौड़गढ़, जो कि निजी क्षेत्र की पहली, राजस्थान की पहली और निजी क्षेत्र की चीनी मिल्स थी। 1932 में उसकी स्थापना की गई। फिर उसके बाद सेकंड जो मिल्स स्थापित की गई वो 1937 में स्थापित की गई, और वो गंगानगर में की गई। गंगानगर में क्या नाम से स्थापना की गई उसकी? गंगानगर शुगर मिल्स के नाम से 1937 में। लेकिन फिर उसको 1956 तक तो वो निजी क्षेत्र की मिल थी, लेकिन 1956 में सरकार द्वारा अधिग्रहित उसको कर लिया गया, यानी कि उसको सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिल्स के नाम से जाना जाने लगा। तो ये जो है गंगानगर शुगर मिल्स, ये 1956 के बाद सार्वजनिक क्षेत्र की पहली चीनी मिल्स बन गई। उसके बाद अगर हम बात करें सहकारी क्षेत्र की, तो सहकारी क्षेत्र की जो पहली चीनी मिल्स थी वो बूंदी में स्टार्ट की गई, और उसका नाम था केशोराय पाटन। बूंदी जिले में केशोराय पाटन में सहकारी चीनी मिल्स की स्थापना कब की गई? 1965 में स्थापित की गई। और जो ये एक चीज़ यहाँ पे बताना मैं भूल गई, गंगानगर जो शुगर मिल्स है इसका भी नाम परिवर्तित कर दिया गया, और इसका नाम परिवर्तित करके इसको राजस्थान स्टेट शुगर मिल्स के नाम से जाना जाने लगा। राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स के नाम से इसको जाना जाने लगा। और साथ में पहला चकुंदर द्वारा चीनी बनाने का पहला जो मिल्स है वो भी गंगानगर शुगर मिल्स ही है। 1965 में बूंदी जिले में केशोराय पाटन में सहकारी क्षेत्र में चीनी मिल्स की स्थापना की गई। सहकारी क्षेत्र की पहली चीनी मिल्स की स्थापना 1965 में की गई, बूंदी जिले में केशोराय पाटन में की गई। उसके बाद 1976
1976 में चौथी शुगर मिल्स की स्थापना की गई जो कि निजी क्षेत्र की थी। और इसका जो ये कहाँ पर की गई, उदयपुर में की गई। 1976 में उदयपुर में निजी क्षेत्र में शुगर मिल्स की स्थापना की गई। चीनी उद्योग के उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से विद्यमान कानूनों में परिवर्तन करने का सुझाव देने के लिए सन 1997 में वीसी महाराज समिति का गठन किया गया। यानी कि चीनी उत्पादन की जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए, चीनी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कुछ विशेष कानूनों में परिवर्तन करने का सुझाव दिया गया और इस हेतु एक समिति का निर्माण किया गया। वो समिति किसकी अध्यक्षता में, वीसी महाराजन की अध्यक्षता में 1997 में वीसी महाराजन समिति जो है गठित की गई। तो ये थी राजस्थान और भारत के संदर्भ में चीनी उद्योग के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें। नेक्स्ट हम अगले कृषि आधारित उद्योग की बात करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें तथा अन्य बहुत सारी वीडियो इस चैनल पर आपको उपलब्ध कराई गई है। सभी वीडियोस को वॉच करके उनसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।